अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर फिज़र रहमान हाजिर हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेगी, और अगर तस्लीम नहीं करती तो क्या उसका तस्लीम ना करना जायज़ होगा? देखिए, इससे पहले 2008 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात का बाइकाट किया था और जवाज़ ये दिया था कि जो वकला की जो तहरीक चल रही है चौधरी इफ्तिखार को चीफ जस्टिस के हवाले से और आज़ाद अदलिया के हवाले से जो तहरीक चल रही है, उस तहरीक का साथ देने के लिए हम बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन वजह ये नहीं थी, क्योंकि मैंने ख़ुद उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अप्लाई किया था NA2 और PK4 के लिए। हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, उम्मीदवार नहीं थे, बिल्कुल उम्मीदवार नहीं थे, और अवामी सतह पर भी हमारी कोई पजीराई नहीं थी और हमारे पास वोट बैंक भी नहीं था, हमारे पास वोटर ही नहीं थे। तो फिर इमरान खान साहब ने इस बात का फैसला किया कि हम ये 2008 के इंतखाबात का बाइकाट करते हैं। मतलब तहरीक इंसाफ के हिस्ट्री में बाइकाट की रवायत मौजूद है। अब जबकि 2024 के इंतखाबात में, जबकि पार्टी के तकरीबन अहम रहनुमा भी पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी का जो सबसे चेयरमैन है वो इस वक्त जेल में है, पार्टी से निशान लिया जा चुका है, पार्टी के उम्मीदवारों को कैंपेन चलाई नहीं दी जा रही, पार्टी के वर्करों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इन हालात में भी इस बात का फैसला किया कि हम इंतखाबात लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने, जब आप प्लेइंग फील्ड को भी एक्सेप्ट कर लिया, प्लेइंग फील्ड के रूल्स रेगुलेशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया और आप मैदान में उतर गए, और आपने ये भी मान लिया कि जो अंपायरिंग होगी वो भी ठीक होगी, जो मैदान है वो भी ठीक है, और पिच भी ठीक है, और सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आपने रोना नहीं है, अब इसके बाद आपने ये नहीं कहना कि हमारे साथ धांधली हो गई। अगर आप खुदा न खास्ता हार गए, आपके वो नताइज आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं निकले, फिर आपने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना, क्योंकि आपने मान लिया इस बात को। या तो आप पहले से कह देते कि जनाब, क्योंकि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी खिलाफ हैं, आप इस बात ये भी कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और उसको बाहर से आने दिया गया है, आप ये भी कह रहे हैं कि जो प्लेइंग लेवल जो है वो मुनासिब नहीं है, आपका रहनुमा अंदर है, वो सारी बातें सही हैं। तो फिर आप इंतखाबात में क्यों जा रहे हैं? फिर आप बाइकाट करते, आप ये कहते हैं कि जी हम बाइकाट करते हैं, हम एहतजाज की सियासत करते हैं। लेकिन जब इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर आपकी ये जायज़ बात नहीं है कि फिर आप उसके बाद जो है तो एहतजाज की सियासत की तरफ जाएं। नहीं, फिर आप एक पार्लिमानी सियासत की तरफ जाएं, आप पार्लिमान में आवाज़ उठाएं, आप पार्लिमान में जो है, अगर आपके पार्लिमान में नुमाइंदगी नहीं है तो कुछ तो नुमाइंदगी होगी। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पार्टी को बाहर मुनज़्ज़म करें, आप आवाम में जाएं, आप आवाम को कन्विंस करें। ठीक है, फिर आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आए, फिर आप इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाएं, फिर आप इलेक्शन कमीशन को पावरफुल करने की बात करें। मतलब आपकी पॉलिटिक्स एक ऐसा एहतजाज जो कि जमहूरी एहतजाज होना चाहिए, मुस्बत एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि आपने ये मान लिया है, आपने तस्लीम कर लिया है कि जो इलेक्शन होगा वो फ्री होगा और फेयर होगा। तो कल को जब आपको नतीजा आपके तवक्कात के मुताबिक, यार किसी कोई हारेगा और कोई जीतेगा, ये तो एक ज़रूरी बात है, ये तो नहीं कि सब के सब जीतेंगे। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है जो हमारी असेसमेंट जा रही है, वो हो सकता है कि KP में जो है तो PTI कौमी असम्बली की अच्छी सीटें ले जाए, लेकिन मुमकिन है कि पंजाब में इतनी ज़्यादा आप लोग सीटें ना लें। यह भी हो सकता है कि आपके अपने ही लोग जो इस्तेकाम पार्टी में चले जाएँ, शामिल हो जाएँ, मुमकिनात में से। तो आपको इस वक्त जो हालात आप फेस कर रहे हैं, उन हालात की आपको पहले से खबर है कि मुवाफिक नहीं है आपके हालात, लेकिन आपने इलेक्शन में लड़ने का फैसला किया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत फैसला किया, आपने ठीक फैसला किया, आपको इलेक्शन में जाना चाहिए, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये एक जमहूरी इसका जमहूरी फैसला है, लेकिन फिर इस फैसले की कदर आपने रखनी है। फिर आपने ये भी कहना है कि यार जो नतीजा होगा उसको मनो तस्लीम करेंगे, हम दिल से तस्लीम करते हैं इस फैसले को। ठीक है, फिर आपने उसके बाद धांधली के शोर शराबे नहीं डाले। और दूसरी बात ये देखिए, बात सबसे बड़ी अहम होती है कि जब 2018 में RTS को बंद किया गया, आपने उसकी तहकीकात नहीं कराई। ठीक है, इमरान खान साहब ने असेंबली में ऐलान किया था, परवेज़ खटक ने को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया, पार्लिमानी कमेटी का, लेकिन उसका एक इजलास भी नहीं हुआ। ठीक है, तो
आपकी जो गलतियां हैं वो उन गलतियों को अब आप भुगत रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस वक्त इस बात की तहकीकात कराते कि आरटीएस क्यों बंद हुआ था, क्या वजूहत थी, तो आज आपके पास भी कुछ इखलाकी तौर पे खड़े होने का कोई ना कोई जवाज़ आपके पास होता। बहरहाल हम उस माजी की तरफ नहीं जाते। मेरा कहने का मतलब ये, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये कहना चाहता है कि जनाब अब आप जो हैं इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेंगे। आपने खुद ही तस्लीम किया, आपने माना है, आपने कहा है कि हम इन तमाम मुश्किलात तकालीफ के बावजूद इंतखाब लड़ना चाहते हैं। तो जब आपने इंतखाब लड़ने का फ़ैसला कर लिया है, या तो पहले से आप ना माने, आप इंतखाब का बाइकाट करते और अपने एहतजाज की सियासत जारी रखते, लेकिन जब आपने मैदान में उतरने का फ़ैसला कर लिया है तो फिर हारने के बाद आपने जो है शोर शराबे नहीं करने, एहतजाज नहीं करने, और 5 साल इस असम्बली को चलने देना है, और 5 साल के बाद फिर जब इंतखाब होंगे फिर उन इंतखाबात की आपने तैयारी करनी है और उन इंतखाबात में उतरना है। तो इस हवाले से मेरा पीटीआई के दोस्तों को यही मशवरा है कि जनाब आप इंतखाबी नताइज को मिन व अन तस्लीम करें, दिल से तस्लीम करें, पाकिस्तान को आगे चलने दें, ठीक है, और फिर बाद में मुआवला और शोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अपना और अपनों को ख्याल रखें।